नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीनू शर्मा, बोर्ड सर्टिफाइड लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में टाइप कीजिएगा और पूछिएगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में। मेडिकली और टेक्निकली करेक्ट टर्म है रेमिशन, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टर्म पता नहीं है, इसलिए हम सिंप्लिसिटी के लिए टर्म रिवर्सल ही यूज करेंगे। कब कहते हैं हम कि डायबिटीज रिवर्सल हो गया है, या क्या है डायबिटीज रिवर्सल? अगर एक पेशेंट जिसे पहले डायबिटीज थी, अब उसके सिम्टम्स, उसको डायबिटीज के सिम्टम्स नहीं है, वो डायबिटीज की कोई भी मेडिसिन पे नहीं है, और डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं, फास्टिंग, पोस्टप्रांडियल, HbA1c एटसेट्रा, अगर वो नॉर्मल की रेंज में आ गए हैं तो इसका मतलब हम कहेंगे कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो गया है। डायबिटीज़ रिवर्सल की स्टेजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, आपका अगर शुगर नॉर्मल जो पहले अनकंट्रोल्ड रहता था, अब थोड़ा कंट्रोल में रहने लग गया है, लेकिन आपकी मेडिसिन उतनी ही चल रही है। दूसरी स्टेज है जब आपकी मेडिसिन भी कम हुई है और शुगर भी कंट्रोल में है। तीसरी स्टेज है जब आपका HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में आ गया है, आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं और आपकी शुगर्स कंट्रोल में हैं। उसके बाद स्टेज आती है जब आपका HbA1c 5.7 से नीचे है और आपको कोई डायबिटीज़ का सिम्टम नहीं है और आपकी शुगर्स भी एकदम नॉर्मल है, मतलब आपको कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्या डिटर्मिन करता है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है कि नहीं? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटर्मिन करता है, खास करके कितनी लंबी बीमारी है, कितनी गहरी बीमारी है, कितने कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं उस बीमारी के लिए। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए काम बिल्कुल नहीं करते तो ये तो पक्की बात है कि बीमारी प्रोग्रेस होगी ही होगी, क्योंकि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। इसलिए अगर हम इसको पूरी तरह रिवर्स ना भी कर पाएँ, अगर हम रिवर्सल की तरफ काम करते हैं, हम ऐसी स्टेज पे ज़रूर पहुंचेंगे जो पहले से बेटर होगी, हमारी दवाइयाँ कम हो गई होंगी और हमारी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बहुत कम हो गए होंगे। इसलिए डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए ज़रूर काम करना चाहिए। और एक दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या कोई मेडिसिन है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए? क्या कोई ईजिली हम मेडिसिन ले सकते हैं जो इसमें हेल्प कर सकती है? वेल, द आंसर इज़ नो, क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्सल केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो सकता है। जो हम मेडिसिन लेते हैं उनसे क्या होता है, हम बीमारी को मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि हमारी शुगर्स कंट्रोल में रहें, हमें आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसमें दवाइयाँ हमारी हेल्प कर रही हैं। रिवर्सल के लिए केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस काम आती हैं। तो वो कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? नंबर 1, डाइट। जी हाँ, सबसे ज़रूरी ऑब्वियस है कि खाने पे जोर देना, खाने पे फोकस करना। किस तरह का खाना खाना चाहिए? वो खाना जिसमें होल फूड्स हो, मतलब प्रोसेस्ड फूड्स ना हो, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, जैसे प्लांट से मिलती हैं सब्जियां, दालें, नट्स, सीड्स एंड इवन फ्रूट्स, जो कि हम मॉडरेशन में ले सकते हैं। इस टाइप का खाना अगर हम खाते हैं तो ना केवल हम अपने खाने में बहुत सारा न्यूट्रिशन भर रहे हैं, उसे न्यूट्रिएंट रिच कर रहे हैं, बट ये हमारे डायबिटीज़ रिवर्सल में भी हेल्प करेगा, बल्कि यही एक तरीका है डायबिटीज़ को रिवर्स करने का। मिनिमल ऑयल। बहुत बार देखा गया है डायबिटिक्स केवल प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर की तरफ ध्यान देते हैं, ऑयल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। डायबिटीज़ लाइपोटॉक्सिसिटी की भी बीमारी है, बहुत ज़्यादा उसका योगदान है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे खाने में मिनिमम ऑयल हो, और अगर हम उसे ज़ीरो ऑयल बना सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। तो ये रही खाने की बात। अब हमारी प्लेट किस टाइप की होनी चाहिए? अगर हम खाने की प्लेट को देखें तो उसमें आधा जो पोर्शन है वो सब्जियां और सैलेड से भरा होना चाहिए। 1/4 पोर्शन है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, यानी कि दालें, राजमा, छोले वगैरह, जो भी ये हैं, ये सारे प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं प्लांट के। 1/4 प्लेट में, यानी कि 1/4 प्लेट में वो होना चाहिए, और 1/4 प्लेट आपकी ग्रेन्स, यानी कि चावल और रोटी के लिए है। इस तरह से आपकी ग्रेन कंजम्पशन कम होगी और ये सारा आपकी डायबिटीज रिवर्सल में ज़रूर हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज रोज करनी है। बहुत सारे डायबिटिक्स मेरे से पूछते हैं कि क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर वो इंसुलिन पे है। ये उसका आंसर ये है कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि आप एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, रोज करनी है, कम से कम आधा घंटा। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, जो एकदम सेफ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। आप धीरे धीरे इसे ब्रिस्क वॉक की तरफ बढ़ा सकते हैं। दूसरा, योगा का बहुत रोल है, क्योंकि योगा से आपके इंटरनल ऑर्गन्स, और यहाँ पे किस इंटरनल ऑर्गन की बात हो रही है, पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, एक तरह से उनकी भी एक्सरसाइज होती है योगा में। जो योगिक पॉस्चर्स हैं, स्पेशली जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले पॉस्चर्स हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार जिसमें बहुत फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, चाइल्ड पोज, इस तरह के जो आसन हैं वो भी आपके डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प करते हैं। अगर आप ऑलरेडी वॉक कर रहे हैं तो आप अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए स्टेशनरी साइकिल, क्रॉस ट्रेनर, जॉगिंग, वॉक जॉग जैसे चीज़ों को, जैसे एक्सरसाइजेस को भी अपना सकते हैं, क्योंकि इनसे आपका स्टैमिना और बढ़ेगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एक और बात एक्सरसाइज में मैं कहना चाहूँगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि उस टाइप की एक्सरसाइजेस करना जिससे मसल बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, घर में बेसिक एक्सरसाइजेस जैसे कि लंजेस, स्क्वाट्स, बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप्स एक्सरसाइजेस, ये ज़रूर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मेजर मसल्स हैं इससे उनको एक्सरसाइज मिलेगी और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स मसल्स पे होते हैं, और अगर हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और टाइप 2 डायबिटीज़ में यही मूल कारण है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं तो आप रोज स्टेयर चढ़ उतर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप पहले दिन में एक बार कर सकते हैं, फिर ग्रेजुअली इसे 2 से 3 बार में बिल्डअप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको ये नहीं करना है, आपको दूसरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है। तीसरी बात वो है स्लीप। अगर हम डाइट अच्छी खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर नींद कम ले रहे हैं, तो अपने आप बॉडी में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी रहेगी, और हमारी जो ग्लूकोज लेवल्स हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज़्यादा होते हैं। तो रिवर्सल के लिए ये ज़रूरी है कि बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट दें, ना केवल नंबर ऑफ आवर्स घंटे स्लीप के ज़्यादा होने चाहिए, बल्कि नींद की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। स्लीप रेस्टफुल स्लीप होनी चाहिए, कम से कम 7 घंटे ज़रूर एम करें सोने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस आपकी शुगर्स को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन की आउटपुट कम करता है, मतलब इंसुलिन कम सिक्रीट होती है। तो स्ट्रेस की तरफ ज़रूर ध्यान दें। अगर बहुत ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा लग रहा है काम, तो ये देखें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या एकदम ज़रूरी है, उन कामों पे फोकस करें। जो आपके लिए नहीं ज़रूरी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन कामों को ना कहना सीखें। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें, चाहे वो एक अच्छी नेचर वाली जगह में वॉक हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना हो, चाहे जिम में जाके एक्सरसाइज करना हो, या फिर अपने साथ टाइम बिताकर जर्नलिंग कर मेडिटेशन करके, जो भी चीज़ें, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, आप ये ज़रूर करें, क्योंकि जब तक लाइफ में स्ट्रेस रहेगा शुगर्स का कंट्रोल होना मुश्किल है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना डाइट पे फोकस करना। तो ये जो लाइफस्टाइल मेजर्स की हमने बात की, ये डायबिटीज़ रिवर्सल में काम आते हैं। आपको डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस सब पे फोकस करना है। याद रखिएगा, दवाइयाँ आपको शुगर्स मैनेज करने में हेल्प करती हैं, वो आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में नहीं हेल्प करती हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसा कि मैंने कहा, आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।